सुप्रभात मेरी सभी छात्राओं को। आज हम अंतिम पेपर यानी कि फोर्थ पेपर MA MSc फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच का जो फोर्थ पेपर है उसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 1, यानी कि मानव विकास का अध्ययन उसका पहला भाग, जो आपके फोर्थ पेपर के रूप में आप लोग जिसकी परीक्षा देंगे और वो आपकी अंतिम परीक्षा होगी। उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे। तो बेटा ये वीडियो भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रश्न पत्रों की ना होने से हमारी जो तैयारी है परीक्षा की वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। हर छात्रा का ये एक एक सपना होता है कि मैं काश मेरे पास पुराने सेमेस्टर के पेपर होते, जिसको कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर उसका अध्ययन कर लेती। तो इसीलिए हमने ये कार्य इस बार किया है। तो मैं ये आशा करती हूँ वो आपको इससे बहुत लाभ हुआ होगा। पैटर्न को ना डिस्कस करते हुए हम अपने मूल प्रपत्र पर आते हैं। 3 तरह के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ये भी हमारा NEP की पैटर्न पर ही बेस है, बस समय का अंतर है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, शैशवा अवस्था के विकासात्मक कार्य क्या हैं? What are the developmental tasks of infancy? मानव विकास कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, अपना सफ़र पूरा करता है। गर्भकालीन विकास के पश्चात हमारी शैशवा अवस्था आरंभ होती है, जो लगभग 2 साल तक चलती है। 2 साल के बाद बाल्यावस्था आ जाती है। तो इन 2 सालों में हमारे विकासात्मक कार्य क्या हैं? बच्चा क्या करने लायक हो जाता है इस समय हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है, पैदा होता है, उस समय उसका विकासात्मक कार्य क्या है? वो एक 20 से 22 घंटे की नींद लेता है, कम से कम 18 बार यूरिन पास करता है, माँ का स्तनपान करता है, और उसके जो भी कुछ रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है, आपके मोरो रिफ्लेक्स है, फ्लोटिंग रिफ्लेक्स है, कई सारे पामर रिफ्लेक्स है। मतलब ऐसी चेतनताएं जिससे ये पता लगता है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो ठीक है, शारीरिक विकास भी ठीक है, क्योंकि बच्चा उस समय असहाय की तरह से लेटा रहता है। उसका रोना, उसका ये छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं वो ही उसका इस समय विकासात्मक कार्य है। फिर जैसे वो 3-4 महीने का होता है, उसकी एक स्माइल, सोशल स्माइल हम देखते हैं, जिससे कि इंटरेक्शन होता है उसके फैमिली मेम्बर्स का। तो वो उसका एक सामाजिक, उसका एक विकासात्मक कार्य है। उसके बाद कुछ इमोशंस भी देखने को मिलते हैं, वो रोता भी है, हंसता भी है, और भयभीत भी हो जाता है कई बार अंधेरे में, और रोने लगता है। उसकी जो लैंग्वेज है वो केवल रोना होती है। फिर उसके टीथ निकलना शुरू होते हैं 6 महीने के पश्चात। धीरे धीरे उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका बैठना, उसका क्रॉल करना, उसका खड़े होना पकड़ करके, फिर बिना पकड़ करके, यानी कि वो चलना सीख जाता है। बच्चा एक आध वर्ड्स कुछ बोलना सीख जाता है, शब्दों का व्यंजन, स्वर निकालना सीख जाता है। तो ये सारे क्या है? उसके विकासात्मक कार्य हैं। गर्भाधान क्या है? गर्भावस्था के लक्षण बताइए। व्हाट इज कॉन्सेप्शन? राइट अबाउट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भाधान माँ के गर्भ में एक भ्रूण के विकास के लिए जो प्रक्रिया आरंभ होती है, यानी कि जब पिता के
स्पर्म और माता का जो ओवम है वो कॉन्सेप्शन के दौरान ही आपस में मिलकर के फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज एग एक जाइगोट के रूप में माता के यूट्रस में फिक्स हो जाता है 9 महीने के लिए। फर्टिलाइजेशन तो उसका कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन उसका जो एक तरह से इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होता है। तो यही प्रोसेस को हम गर्भाधान कहते हैं। गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले तो एब्सेंस ऑफ पीरियड्स सबसे पहला साइन होता है। फिर आप देखते हो जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, थोड़ा सा आपका थकान महसूस करना। तो ये सारे क्या हैं, एक प्राइमरी लक्षण है। नवजात शिशु के क्रंदन का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइंग ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी? क्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी। वो उसकी भाषा है, उसका एक अपने भावों को व्यक्त करने की एक अभिव्यक्ति ही क्रंदन है। और क्रंदन जितना स्ट्रांग होगा, इसका मतलब क्या है कि बच्चे के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स हैं, उसका हार्ट है, वो अच्छे से कार्य कर रहा है। तो बच्चा हर कार्य के लिए रोता ही है और उसके रोने से भी उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो यही उसकी इम्पोर्टेंस है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ वो हम जानते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस और डेवलपमेंट मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस। बहुत सारे इसके प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज, विकास में परिवर्तन होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। आरंभ के विकास ज़्यादा कठिन होते हैं बाद के विकासों से। देन डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सब क्या है, उसके प्रिंसिपल हैं। इसके बारे में भी मेरे कई वीडियोस हैं, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजूंगी। आखिरी प्रश्न है इस खंड का, वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको इन दोनों के अंतर को बताना है। मैंने तो पहले ही बताया कि ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव, किसी भी चीज़ की मात्रा में परिवर्तन होना, जबकि विकास का मतलब है गुणों में परिवर्तन होना। ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत हमारा अनवरत चलता रहता है। ग्रोथ को हम फिजिकली देख सकते हैं, लेकिन विकास महसूस किया जाता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा इसके ऊपर भी कई वीडियोस हैं हमारे, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे। अब आता है बेटा सेक्शन बी, जो कि 5 नंबर का एक प्रश्न है। आपने अपना टाइम मैनेजमेंट तो करना है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के रूप में कि आपको अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है। यदि आप बेटा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करोगी तो कोई भी प्रश्न का उत्तर भी आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लिख पाओगी। बच्चों के विकास में परिपक्वता के कार्य का वर्णन कीजिए। डिटरमाइन द रोल ऑफ मैच्योरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के विकास में परिपक्वता के कार्य। परिपक्वता, किसी भी चीज का परिपक्व हो जाना, उसका मतलब एक तरह से पूर्ण हो जाना। जो उसकी क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे हमको दिखाई देती हैं, समय आने पर वो सब दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब क्या है, मैच्योरेशन का एक निश्चित समय होता है और उस समय पर ही हमें बच्चों को कोई कार्य यदि हम सिखाएंगे तो वो कार्य का परिणाम भी अच्छा होगा। यानी कि विकास को यदि हम चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो, हमारा उन्नतिशील की ओर अग्रसित हो,
तो हमें परिपक्वता की भूमिका पर बहुत महत्व देने की आवश्यकता होती है। तो परिपक्वता को हमको जानना चाहिए कि कब उसकी सोशल मैच्योरिटी शुरू होती है, कब उसकी फिजिकल, कब इमोशनल, कब इंटेलेक्चुअल। उसी के अनुसार यदि हम उससे कार्य करवाएंगे, उसके कार्यों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्षमता, उसकी जो गहनता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो बच्चों का विकास भी बहुत ही सुगम तरीके से हम देख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्वता व सीखने में क्या संबंध है? परिपक्वता व सीखने में क्या संबंध है? उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। What is the relationship between learning and maturation? Explain with the help of example. देखो, विकास का एक सिद्धांत भी है कि लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों का एक तरह से समान रोल है। यदि एक चीज को हम एब्सेंट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल यदि हम 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही आएगा। यदि हम 25 इंटू 75 करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट के रूप में एक नंबर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों का होना आवश्यक है। यदि दोनों नहीं होंगे तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो पहले वो बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक वो लर्न नहीं कर सकता है। यदि किसी बच्चे के पैरों में मैच्योरिटी लेवल कम है, उसके पैर परिपक्व नहीं हैं, और यदि हम उसको उस स्टेज में डांस करने को कहेंगे तो वो डांस नहीं सीख पाएगा। तो यही संबंध है। किसी बालक के भाषा विकास में परिवार की भूमिका लिखिए। राइट डाउन द रोल ऑफ फैमिली इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे सही भाषा का प्रयोग करें, शब्दों का चयन करें, शब्दों का अपना एक जो उनका संग्रह है उसको अच्छा रखें, धीरे धीरे उसमें उसको एडप्ट करें, बढ़ाएं वोकैबुलरी को। तो इस सभी कार्यों में हमारी फैमिली का बहुत रोल होता है। एक परिवार ही है जो बच्चे को अच्छी भाषा का ज्ञान देता है। क्योंकि बेटा एक होती है हमारी साइलेंट लर्निंग, इमिटेटिव लर्निंग, हम देख करके, महसूस करके, अनुभव करके दिन रात सीखते रहते हैं। उसके लिए हमको एक बैठना नहीं होता है। तो ये लर्निंग परिवार में हमारी बहुत काफ़ी हद तक पूरी होती है। तो परिवार का रोल तो हमारी भाषा विकास में जायज़ सी बातें बहुत है। एक बच्चे के जीवन में खेल के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। प्ले मीन्स जो चीज़ हमें इंजॉयमेंट देती है। कार्य के अलावा जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारा खेल है। तो खेल बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम कहते हैं एक वर्ड होता है संपूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तभी होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे, खूब खेलेंगे, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, तो उससे हमारा विकास भी बहुत अच्छा होता है। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को लिखिए। राइट डाउन द फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड ईयर। अर्ली चाइल्डहुड ईयर जैसे कि हम सभी जानते हैं 2 से 6 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है हमारी विभिन्न शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने। और ये 2 से 6 साल में बच्चा बहुत से कार्य करना भी सीखता है, स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, घर के बाहर कुछ समय व्यतीत करने लायक हो जाता है। तो शारीरिक विकास जब तक उसका अच्छे से नहीं होगा तब तक ये सारे कार्य पूरे नहीं होंगे। वो चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना सारे काम सीख जाता है, बैलेंसिंग सीख जाता है।
उसका एक प्रॉपर उसकी हाइट होती है। हाइट का हम यदि अनुमान लगाते हैं तो बच्चे की इस समय हाइट 2.5 फीट तक होती है, 2 से 2.5 फीट तक। आपकी जो हाइट जन्म की हाइट होती है वो लगभग 5 साल में डबल हो जाती है। जैसे कि आपकी यदि हाइट जन्म के समय 20 इंच है तो आप 40 इंच हो जाओगी, यानी कि वही 3.5 फुट के आसपास। तो ये हो गया आपका हाइट। वेट आपका जन्म के समय दुगना 3 महीने पे होता है, फिर ट्रिपल हो जाता है 6 महीने में। तो हमारा वेट बच्चे का सपोज जन्म के समय 3 किलो है तो 6 किलो, 9 किलो और हमारा उसके बाद 2 किलो 2-3 किलो प्रति वर्ष बढ़ता है। तो 2 साल के बच्चे का वजन यदि हम मानकर चलते हैं तो 12 से 14 किलो होना चाहिए। तो ये सब क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसके दांत थोड़े से निकल आने चाहिए, मतलब उसके जो हैंड स्किल्स हैं, लेग स्किल्स हैं, उसमें भी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगात्मक परिपक्वता से आप क्या समझते हैं? What do you understand by emotional maturity? इमोशनल मैच्योरिटी हमें अपने संवेगों पर एक तो नियंत्रण भी होता है, कंट्रोल भी होता है, और हमें ये पता लगता है कि हमें कौन सा संवेग कब प्रकट करना है। तो वही क्या है कि हमारी इमोशनल मैच्योरिटी है, कब हमें अपना लव का इजहार करना है, कब हमें रोना है, कब हमें हंसना है, कब हमारे अंदर एक प्रतिस्पर्धा की फीलिंग आनी चाहिए, कब हमारे अंदर एक राइवरली की फीलिंग आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी को इंडिकेट करती हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। किशोरावस्था तूफान की अवस्था, शारीरिक परिवर्तन की अवस्था, एडजस्टमेंट की अवस्था, कई नामों से पुकारते हैं। शारीरिक परिवर्तनों के बारे में सभी जानते हैं। इस समय जो भी हमारे किशोर किशोरी हैं उनकी एक फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आता है। उनकी जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, सब में बदलाव आता है। सीखने को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, सबसे पहला तो इसमें एनवायरनमेंट है, देन प्रैक्टिस है, आप कितना अभ्यास करती हैं, कितना अच्छा आपका एनवायरनमेंट है, कितना आप मोटिवेटेड होकर के कोई कार्य सीखती हैं, तभी वो अच्छे से आप सीख पाएंगी। जब तक आपका इनर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, यदि आप पिछली चीज़ों का नेगेटिव थॉट्स को लेकर के चलेंगी तो कभी भी कोई कार्य नहीं सीख पाएंगी। सीखने के लिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। अब आता है बेटा सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको करने होते हैं 10 नंबर का एक प्रश्न है, लेकिन इस बार 20 नंबर का होगा। कृपया ध्यान दीजिएगा इस बात को। पहला प्रश्न है, गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। प्रभावित करने वाले वंशानुगत व वातावरणीय कारकों का वर्णन कीजिए। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, गर्भकालीन, देन आपकी ओवम स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज एंड फीटस स्टेज। बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, उसमें मेन है हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था में भारत में अपनाई जाने वाली रीतियों का वर्णन कीजिए। इंडियन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे भारतवर्ष में गर्भावस्था में एक अलग सी कुछ फैक्ट एंड फैलिसीज हैं जिनका कि हम अपनी जो हमारी माता बनने वाली होती है उन पर अप्लाई करते हैं। तो वो सारी प्रैक्टिसेस, उनको क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, कब घर से बाहर निकलना है, कब घर के बाहर नहीं निकलना है, 9 महीने किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिसेस हैं, रीतियाँ हैं जो हमारे भारतवर्ष में अपनाई जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, अति संवेगात्मकता से आप क्या समझती हैं? हाइटेंड इमोशनलिटी।
कई बार हमारा एक इमोशन बहुत ही डोमिनेट हो जाता है और उसके पीछे हम पगलाए रहते हैं, तो वही क्या है, आपकी हाइटेंड इमोशनलिटी है। और इस समय जो किशोरावस्था में संवेगात्मक समस्याएं बहुत होती हैं, बहुत जल्दी बच्चे चिंतित हो जाते हैं, उनको कोई भी चीज़ बड़ी जल्दी से वो अपने ऊपर फील कर लेते हैं, मिजाज बिगड़ जाता है, किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो यही क्या है, अति संवेगात्मकता, हमें ज़्यादा भावुक नहीं होना है, बैलेंस बनाकर चलना है बेटा। सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए, सामाजिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सोशल डेवलपमेंट, हमें लोगों से कैसे तालमेल बनाना है, कैसे संबंध बनाना है, कैसे समाजीकरण करना है, समाज में रहना है तो समाज के साथ चलना है। सामाजिक विकास की विशेषताएं, एक बच्चे के अंदर सहयोग की भावना है एंड प्रतिस्पर्धा की भावना है और उसको समाज एक्सेप्ट करता है, नेतृत्व की भावना है, तो वो सभी क्या है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा का विस्तार में वर्णन कीजिए। प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन तो बहुत ही आवश्यक है। बच्चे जैसे ही थोड़े से संभलते हैं, माएँ उनको स्कूल भेजने के दिन का इंतज़ार करती हैं कि जिससे भी कि थोड़ा समय वो फ्री भी रह सकें, और उससे बच्चों का भी विकास होता है कि उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार का विकास होता है। एक माहौल मिलता है, बच्चे कॉन्सेप्ट लर्निंग सीखते हैं, रंगों का, पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में, कई सारी चीज़ों के बारे में, मतलब सारा कॉन्सेप्ट A to Z हम कह सकते हैं, सभी बच्चे अपने पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा में सीखते हैं और आगे की शिक्षाओं में उसका और विस्तार करते हैं। नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं? बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में विद्यालय एवं परिवार कैसे मददगार साबित हो सकता है, बताइए। नैतिक विकास बहुत ज़रूरी है। मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग ने कई लेवल बताए थे। नैतिक मूल्य हमें बच्चों के अंदर विकसित करने हैं और परिवार का तो इसमें बहुत ही अहम भूमिका है। जितनी अच्छी पेरेंटिंग होगी उतने ही अच्छे हमारे अंदर नैतिक मूल्य होंगे। फिर आ जाती है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्यूबर्टी, डिस्क्राइब अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी वो अवस्था है, चाइल्डहुड खत्म होने को है और एडोलेसेंट शुरू होने को है, यानी कि हम कह सकते हैं ये ब्रिज है, एक पुल की तरह है। और उस समय बच्चों में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, उसकी मेनार्की शुरू होती है, यानी कि पहला पीरियड शुरू होता है, लड़कों की दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू होते हैं, जो भी हमारी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों की दिखाई देती है इसी अवस्था में। बाल अपराध क्या है? वर्तमान के संदर्भ में किशोरों के आपराधिक व्यवहारों की व्याख्या कीजिए। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जो बच्चे 18 साल से पहले का जो भी अपराधी प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आती है, चोरी करना, मारना, पीटना, घर के भाग जाना, किसी को भी गाली गलौच देना बहुत ज़्यादा, तो ये सारे क्या हैं? बाल अपराध हैं। और इसके लिए कई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ये बच्चे अपना इन अपराधों की उनको सज़ा दी जाती है और उनको एक अच्छे बालक बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सुधार गृह होते हैं हमारे राजकीय सुधार गृह, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। वहाँ उनको कई सारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रूबरू कराया जाता है, उनको पढ़ाया भी जाता है। अब उनकी लाइफ में बहुत सारे सुधार किए जाते हैं। तो ये तो था बेटा 4th पेपर, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार भी है। आप लोग जितनी अच्छी तरह से बेटा पढ़ाई करेंगे उतना ही आप अच्छी तरह से उस चीज़ को समझेंगे। तो आशा करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और इसको आप बार बार देखिए, कई बार देखिए, समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी तरह आपकी मदद करती रहूँगी। धन्यवाद।